खुश आमदीद। आइए। अस्सलाम वालेकुम। ओह, वालेकुम सलाम जमील भाई। अब्बास भाई ने तुम्हें एक काम सौंपा है। जी, जैसा वो चाहे हुक्म कीजिए। तो सुनो फिर। एक लड़की है जिसे तुमने अपने झूठे प्यार में फंसाना है। अब्बास भाई चाहते हैं कि यह काम तुम करो। हो जाएगा भाई, लेकिन वो लड़की है कौन? ये वेरी स्वीट, लेकिन ये काम मैं करूंगा या नहीं? भाई ऐसा ना करें। तुमसे पूछूंगा नहीं कि काम कर सकते हो या नहीं। क्योंकि अगर काम नहीं किया तो इस बार खंजर तुम्हारी आंख में होगा और यह आखिरी तस्वीर होगी जो तुम देखोगे। ठीक है, अब खुल के बताएं कि वो चाहते क्या है। कसम से ये इंसान तो बहुत ही खतरनाक निकला। मैंने ऐसे ही थोड़ी उसे शैतान कहा था बेटी। उसने तो सभी को मार डाला, जो सामने आया सबको मार डाला। कैसा इंसान है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नहीं अम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। कोई भी शख्स अपने बहन भाइयों को कैसे मार सकता है? बेटा मैं तो सच कहूँ तो मुझे तो अब कोई हैरत नहीं होती यहाँ के लोगों को देख के। इनके घर में हर चीज मुमकिन है। सब लोग बदला लेने में लगे हुए हैं एक दूसरे से। सुबह उठते हैं तो कत्ल की खबरें सुनते हैं और शाम को कोई लड़की भाग जाती है घर से या अगवा हो जाती है और रात के वक्त कोई कब्रिस्तान चला जाता है। लेकिन अम्मी, आपका ख्वाब हवेली की रानी तो चकनाचूर हो गया ना। अजमत साहिबा जो वापस आ गई। देखो बेटा, ये आजमत जो है ना, ये कई जिंदगियां लिखवा कर लाई है इस दुनिया में, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मेरे पास और भी बहुत सारे मंसूबे हैं। मैं अजमत के मरने का इंतजार नहीं करने वाली बस। अच्छा अम्मी, कहीं आप अब्बास साहब के साथ मिलके तो कुछ नहीं करने वाली? बात सुनो मलिहा, ऐसी बातों पर मजाक मत करना बेटी। मैं कभी तशद्दुद की हामी नहीं रही, ना मैं इतनी जालिम हूँ। मेरे बख्त में तो कुछ और लिखा है। जैसे ही मेरी बेटी लतीफ से शादी करेगी, मैं उसकी सास बन जाऊंगी, और जब उसकी सास बन जाऊंगी तो अजमत के साथ मिलके इस घर की मालकिन। क्या ख्याल है? उफ, अब क्या हुआ? तुम्हें शादी के बाद सब अच्छा लगने लगेगा, देख लेना। पागल लड़की। या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मुझे इतने साल एक कातिल के साथ जोड़े रखा। जानते हो, तुम बहुत छोटे और मासूम थे जब तुम यतीम हो गए थे। अब तो हम तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकते अदनान। चाची, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आप क्यों उस गुनाहगार की वजह से खुद को तकलीफ दे रही हैं? ऐसा मत करें प्लीज। अदनान ठीक कह रहा है। यानी कौन सोच सकता था कि वो इतना कुछ भी कर सकता है। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अदनान भाई, क्या आप हमें यहाँ कबूल कर सकते हैं?
मतलब उस कातिल की फैमिली का चेहरा देखना मुश्किल होता होगा आपके लिए। लतीफ ऐसी बातें मत करो, तुम लोग भी मेरी फैमिली हो। अगर तुम सब ना होते तो मेरा क्या होता? मैं तो अकेला रह जाता तुम सबके बगैर। मैं आप सबसे वादा करता हूं, मैं उस इंसान से आप लोगों के हर एक आंसू का बदला लूंगा। आप लोग देखिएगा वो अपनी सजाएं 4 दीवारी के अंदर भुगतेगा। इस खानदान में कोई भी उसकी वजह से शर्मिंदा नहीं होगा, कोई भी नहीं। क्या हुआ अदनान, तुम्हारी दादी अभी तक नहीं मिली? नहीं, दादी जान मिल गई है, अपने कमरे में आराम कर रही है। तो फिर मुझे कॉल क्यों की तुमने, और वो भी वीडियो कॉल कर रहे हो? तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करती जब ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता? देखो अदनान, कल रात देर से आने पर बाबा मुझसे बहुत नाराज हो रहे थे। रुस्तम बाबा मोहब्बत का एहतराम करते हैं, वो समझते होंगे। तो यानी जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम ये बातें करोगे मुझसे? बोलो। ज़मरुद, यकीन करो, मेरे लिए तुम्हारा चेहरा देखना ही सब कुछ है। अगर तुम फोन बंद कर दोगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तुम मुझे जानती हो ज़मरुद, मेरे जहन में बहुत कुछ चल रहा है। मैं हर वक्त उन ज्यादतियों को सोचता हूँ जो अब्बास ने हमारे साथ किया है। मत सोचो उसके बारे में, बहुत मुश्किल रात थी, तुम्हें अब सोना चाहिए। चलो अब आराम करो। तो फिर मुझे सोचने मत दो ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि इस घर में तुम दोबारा से आ जाओ और मैं तुम्हें इस घर की शहजादी बनाकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। अदनान, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये मुमकिन नहीं है। चलो बस अब फोन बंद करो। ज़मरुद, ठीक है, कर दो फोन बंद, लेकिन तुम हमेशा ये याद रखना, मैं हर उस बंद दरवाजे को खोल दूंगा जो तुम बंद कर चुकी हो। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़मरुद तमीर खान।